नमस्ते जी। आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर 2027 के परीक्षा देने जा रहे हैं, बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा, प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली हो बाबू, इस वीडियो को देखने के बाद हमारी आज पूरी बात पहले समझ लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी साल के सेट उठा लीजिएगा, कोई भी साल के 2011 से लेकर 2026 तक अभी तक पेपर हुआ है नो, ऐसा कुल सवाल नहीं आएगा, तब आकर कमेंट करिएगा। आज सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लाए हैं, जो 27 के परीक्षा में 100% है, आएगा ही आएगा। 100% गारंटी है, हमारी दावा है। 2011 2012 कई वर्षों से ये सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो आज के ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। 50 तो नहीं पेपर में बनेगा, लेकिन 20 से 30 अंक आपका पक्का मुट्ठी में हो जाएगा। 20 से 30 अंक का हो जाएगा बाबू, मुट्ठी में हो जाएगा। पेपर में बार बार आने वाला ये सवाल है, बशर्ते मान बदल कर आएगा। कैसे आएगा बाबू? तो आप जानते हैं, बशर्ते मान बदल कर आएगा। 2 के जगह पर 4 रहेगा, 4 के जगह पर 5 रहेगा, 5 के जगह पर 7 रहेगा। मैं अभी ही बता दिया हूँ। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया हूँ। यही क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा, बशर्ते आपका मान चेंज रहेगा। तो आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और एक बात, यदि आपको एक भी डाउट ऑब्जेक्टिव में होगा, एक भी नहीं सवाल बुझाएगा, तो कमेंट में बता दीजिएगा, हाँ दूसरा सवाल नहीं बुझाया, तीसरा सवाल नहीं बुझाया, चौथा सवाल नहीं बुझाया, कोई सवाल ना बुझाए, कमेंट में बता दीजिएगा। मैं कमेंट देखकर आपका सवाल के क्या कर दूंगा बाबू, तो जवाब दे दूंगा। ठीक है, कमेंट में आप कर दीजिएगा, मैं आपको उस सवाल को जवाब दे दूंगा, उस पर एक और वीडियो ला दूंगा। तो आप चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। थोड़ी सी एक बात बता रहा हूँ, वीडियो चालू करने से पहले वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। क्या होगा बाबू? थोड़ा सा लंबा होगा, इसीलिए अभी आपके पास समय नहीं है, तो इस वीडियो को कहीं पर सेव कर लीजिए। जब खाली समय बचेगा 30 से 40 मिनट, तो उस टाइम खोल के ध्यान से पढ़कर ध्यान से हल करिएगा, ध्यान से सीखिएगा। तो अभी आपके पास समय नहीं है, तो वीडियो को सेव कर लीजिए। खाली समय जब मिलेगा तब वीडियो को क्या करिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, अपने हाथ से लिखकर लाया हूँ। तो आइए देखते हैं पहिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहिल का सवाल देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन है, हर साले पेपर में आता है, जाकर क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। आपसे कहेगा बहुलक निकालने के लिए, तो याद रखिएगा बाबू, बहुलक कैसे निकलता है। जो संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कहिएगा सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है बाबू, तो आप जानते हैं 7। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 नंबर सवाल देखिए, माध्यिका पेपर में गारंटी है हर साले आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे बनता है, जैसे प्रार्थना लगाता है ना, सबसे पहले छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 0। तब इससे कौन है थोड़ा सा बड़? 1। तब कौन है? 3। तब कौन है बाबू बड़ा? 5। अब दोनों ओर से बांट दीजिए, लास्ट में कौन बच गया? 3। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू? तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले। प्रथम कह रहा है, तो देखिए क्या होता है, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए और 5 ले दीजिए, जोड़ दीजिए 9, 12, 14, 15।
संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 15 और नीचे लगा देते हैं 5 काट देंगे तो इनका राइट आंसर कितना आ जाएगा बाबू 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। इस सवाल को रट जाइए, पेपर में सीधे ही पूछता है संचय बरम्बारता द्वारा मापा जाता क्या कहलाता है, वक्त तो याद रखिएगा त्वरण कहलाता है। अगला सवाल याद रखिएगा, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 और 2 1 हो जाएगा 3 और नीचे 3 संख्या आ जाएगा, 5 6 और नीचे 3 है तो 3 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर में ऐसा भी सवाल आपसे पूछेगा 13 और 7 के बीच समानांतर माध्य निकाले। क्या निकालना है, समानांतर माध्य निकालना है। तो 13 प्लस 7 संख्या 2 है तो नीचे 2 डाल दीजिए, 20 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 10। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया बाबू, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर में बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, आप इस वीडियो को खाली अंत तक देख लीजिए, आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 से 30 अंक कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। चलिए तो अगला सवाल देखिए, 4 मान 5 3 8 2 4 का माध्य निकाले, माध्यिका निकाले। तो सबसे छोटा कौन है बाबू 2, इससे बड़ा कौन है 3, इससे बड़ा कौन है 4, इससे बड़ा कौन है 5, इससे बड़ा कौन है बाबू, तो आप कहिएगा 8। तो बस इधर से 2 बांट दीजिए, इधर से 2 बांट दीजिए, बीच में कौन सी बच गया बाबू, तो आप जानते हैं 4 बच गया, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से पेपर में आ गया बहुलक निकाले। क्यों रिपीट करा रहा हूँ क्वेश्चन ए के, क्योंकि पेपर में ये 100% गारंटी है आने के लिए, इसीलिए मैं आपको रिपीट करा कर एक सवाल भी दे रहा हूँ, बनाने ध्यान से सीख लीजिए। तो 1 3 0 3 1 3 का बहुलक का होगा, तो आप जानते हैं इसमें संख्या ज़्यादा बार कौन आ रहा है बाबू, तो 3 आ रहा है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 75 और 95 का वर्ग चिन्ह निकाले। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, 75 प्लस 95 और नीचे लगा दीजिए 2, जोड़ दीजिए 5 दूनी 10 और 16 और नीचे 2 भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 80। 80 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 16, 80 कहीं पर ऑप्शन में हल ही नहीं है, थोड़ा सा देख देता हूँ, 5 दूनी 10 16 2 से काटेंगे तो 80 नहीं है, तो ऑप्शन में इसे 80 बना लीजिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ तक आकर बाबू 9 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको समझ में कौन आया और कौन नहीं। समझ में नहीं आया हो तब भी कमेंट करना है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान निकाले। तो आप जानते हैं बाबू माध्य बराबर कैसे निकलता है, 4 1 x प्लस 5, इसे नहीं छोड़ना है, इसे भी जोड़ दीजिए। संख्या कुल कितना है 1 2 3 4 5, नीचे लिख दीजिए 5। माध्य कितना दिया है 7, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10 22 और नीचे आ जाए x है तो x 5, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 35 और इधर हो जाएगा 22 प्लस 1, इधर आके घट जाएगा तो 35 में से 22 घटेगा तो इसका राइट आंसर कितना बच जाएगा बाबू 3 1, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा बाबू, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर 13 आ जाएगा। निम्नलिखित में केंद्रक प्रवृत्ति द्वारा मापा जाता है, तो आप इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, आसान सवाल है। मैं आपको इसका सवाल छोड़ रहा हूँ। देखिए इस तरह भी सवाल पेपर में खूब आ रहा है,
जो अब देखिए ऐसा कुल सवाल 100% गारंटी है, इसे रट मारिएगा। देखिए कैसे आता है पेपर में सवाल। सबसे पहले छोट कौन है 2, इससे बड़ा कौन है 3, इससे बड़ा कौन है बाबू 5, इससे बड़ा कौन है 6, इससे बड़ा है 7, इससे बड़ा है 8। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर से 3 गो बांट दीजिएगा, इधर से 3 गो बांट दीजिएगा तो कुछ बचबे नहीं करेगा, तो आंसर कैसे निकलेगा। तो देखिए इधर से 2 गो बांट दीजिए, इधर से 2 गो बांट दीजिए, 6 गो और 5 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को भाग देंगे तो 5.5। तो इस तरह भी आ सकता है पेपर में सवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 5.5। तो आप देखिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या दिया है, 19 और 25 का समानांतर माध्य निकाले। तो कैसे निकलता है, इन दोनों का जोड़ दीजिए 19 + 25 और नीचे लगा दीजिए 2, हो जाएगा 14। 4 और 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बाबू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए परिसर सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी सवाल है, हर साल 1 नंबर का पेपर में रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। कैसे निकलता है, सबसे बड़ा कौन है 68, सबसे बड़ा कौन है 68 और सबसे छोटा कौन है 5, घटा दीजिएगा तो इसका राइट आंसर कितना बच जाएगा बाबू 63। तो इसका राइट आंसर हो गया 63। परिसर आएगा तो निकाल लीजिएगा। अब देखिए आपसे पेपर में ऐसा भी सवाल पूछ सकता है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य जानते हैं बाबू कैसे निकलता है, नहीं निकलता है तो सीख लीजिए। इन सारा संख्या को जोड़िए, 2 2 8 7 और +6 संख्या को है 1 2 3 4 5, नीचे लगा दीजिए 5। अब जोड़िए तो 12 18 25 अब 25 को 5 ले भाग देंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। 8 का मिलान चिन्ह का होगा बाबू, तो आप जानते हैं सी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। अब देखिए बहुलक कह रहा है, बहुलक कैसे निकलना है तो आप इसे कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। आप तो बना दीजिएगा। प्रथम 10 प्रकृत संख्या के माध्य कह रहा है तो 10 में 1 बढ़ाकर मार देना है, 11 हो जाएगा। तो आप परिसर भी निकाल दीजिएगा, हमें पूर्ण भरोसा है। तो 17 नंबर 19 नंबर और 12 का कह रहा है वर्ग चिन्ह का हो जाएगा बाबू, तो आप जानते हैं 12 का वर्ग चिन्ह, सी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 और 19 का कमेंट में आप जवाब हमें दीजिएगा। तो यहाँ तक आकर 20 ठो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का हो गया बाबू, तो समाप्त हो गया। तो कमेंट करिएगा 20 ठो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव समझ में आया और कितना ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है परीक्षा में, इसीलिए पूरी अंत तक देखिएगा। इसे देखने के बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, 20 से 30 अंक पक्का हो जाएगा। तो अवश्य कमेंट में बताइएगा जो सवाल नहीं आया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। देखिए बाबू फिर से इसे 21 नंबर मान लीजिएगा, 1 2 मत गिनिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। 144 के जगह पर 264 256 पेपर में आएगा, इसे ध्यान से सीख लीजिए। तो देखिए कैसे निकलता है, 144 को आप खंडन करिए तो 2 से 7 2, फिर 2 से क्या हो जाएगा 36, 2 से भाग देंगे 18, 2 से भाग देंगे 9 और 3 से कट जाएगा 3। तो पेपर में कह रहा है क्वेश्चन में 2 का घात बताना है। 2 को है 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 और स्वयं से कटे। तो जो 27 से 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसीलिए ये नहीं हुआ। 35 से जो 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन 13 जो है 1 और 13 से कटेगा, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। अब देखिए निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं जिसको रूट से नहीं पूर्ण रूप से निकाला जाए वो अपरिमेय संख्या होती है। इसमें सवाल 24 नंबर को VVI इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, इसे सवाल को रट जाइए, पेपर में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है विषम संख्या कौन है। एम के जगह पर एक धरना है, यदि जोड़ने पर विषम संख्या आ गया तो वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 है तो 4 एम के जगह पर 1 + 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 एक सम संख्या है, नहीं चाहिए। 4 है तो 4 1 + 4 जोड़ेंगे तो 4, 4 में जोड़ेंगे 8, 8 कैसा संख्या है, तो आप जानते हैं विषम संख्या, हटा दीजिए। अब देखिए 4 है तो 4 गुणा 1 + 1, 4 में 1 जोड़िएगा, 4 1 ले गुणा करिएगा, 4 4 में 1 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 5। तो 5 एक कैसी संख्या है बाबू, तो आप जानते हैं विषम संख्या हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी सवाल है, पेपर में पूछ रहा है। कह रहा है A बराबर दिया है BQ + R, तो A का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आप जानते हैं A है तो A, B के मान कितना दिया है बाबू, तो आप जानते हैं B का मान हम लोग के पास 43 दिया है, गुणा Q का मान कितना दिया है 31, R का मान दिया है 32। 42 में इतना ले गुणा कराते हैं, 43 में 31 ले, तो क्या हो जाएगा 3 4, यहाँ पर 9 12, कितना हो जाएगा बाबू 3 9 3 12 3 1, 1333 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1365, कितना हो जाएगा बाबू 3 3 2 5, 1365। तो इसका राइट आंसर कहाँ है बाबू 1365, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर सवाल का कह रहा है 0.4 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.3 के ऊपर रेकरिंग का सरल रूप निकाले। तो 4 है तो 4 को पर रेकरिंग है बाबू, तो कहिए एगो संख्या पर नीचे एगो 9 उतारिए। 3 है तो 3 को पर रेकरिंग है बाबू, तो आप कहिएगा एगो संख्या पे 9 ले लीजिए, जोड़ेंगे तो 7, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/9। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है इतना का सरल रूप निकाले। 97 है तो 97 को पर रेकरिंग दिया है बाबू 2 पे, इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा 97/99। कहीं पर ऑप्शन है 97 सही नहीं चाहिए, तो कटा दीजिए 19 तिया 97 और 33 तिया 99, 19/33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनमें से बताना है कौन आसान थे, जिसे खंडन करने पर 2 5 के छोड़ाकर यदि दोसर संख्या आ गया तो ये आसान तो हो जाएगा। ये सारा का सारा आसान थे, ये आसान तो हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, परीक्षा में के लिए 100% गारंटी और महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है x के जगह पर 1 रखना है, तो देखिए x है तो x ऊपर 3, घटाव का चिन्ह, 5 है तो 5 x के जगह पर x² प्लस 2 है तो 2 x के जगह पर 1 + 2, बस गुणा करा दीजिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में 5 ले गुणा करिएगा 5, प्लस 2 में 1 ले गुणा करिएगा 2 + 2, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, जोड़ेंगे 5 और 5 में से 5 घट जाएगा तो 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बाबू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 7 के ऊपर 0, 5 के ऊपर 0, कोई भी संख्या के ऊपर 0 रहता है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है 0 ही होता है। अगला सवाल देखिए, ए और बी का अभाज्य संख्या का लसा चाहिए तो a × b हो जाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कट जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल आया है परीक्षा के लिए, इसे पेपर में आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। कह रहा है सम संख्या कौन है, पिछला क्वेश्चन में कहा था विषम संख्या कौन है, अब कह रहा है सम संख्या कौन है। तो m के जगह पर 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 कैसा हो गया विषम, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सम, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। 2 है तो 2 + 1 + 1 जोड़ेंगे 2 3, 3 कैसा हो गया बाबू, तो ये हो जाएगा विषम संख्या।
2 है तो 2, m के जगह पर 1 जोड़ेंगे तो 2। 2 कैसा संख्या है तो बाबू आप जानते हैं सम संख्या है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होता है बाबू, तो जानते हैं अनंत होता है। 18 और 72 का मौसा कितना होगा, तो 72 18 ही हो जाएगा। तो यहाँ तक आकर बाबू 35 ठो इम्पोर्टेड कितना, 35 ठो इम्पोर्टेड ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। तो कमेंट में हमें बताइएगा आपको 35 ठो में कितना ऑब्जेक्टिव या बनाने आया और कितना ऑब्जेक्टिव नहीं आया। और हम लोग के पास 15 ठो ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए, ध्यान से बना लीजिए, जो नहीं आएगा अवश्य कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आज पूरी वीडियो अंत तक देखकर जरूर जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अवश्य इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ तो बाबू देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन है। रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है बाबू, जानते हैं 1 होता है। क्वेश्चन कह रहा है योग का होगा, तो जो देखिए एक्स स्क्वायर के जरी होता है उसे कहते हैं अल्फा, उसे कहते हैं ए। तो एक्स स्क्वायर के जरी कितना है 6। अब देखिए जो एक्स के जरी होता है उसे कहते हैं बी, बी कितना है -11, और जो लास्ट में बच जाता है उसे कहते हैं सी। योग कह रहा है अल्फा प्लस बीटा निकाले, सूत्र होता है -b/a, माइनस है तो -b का मान कितना हो जाएगा बाबू 11, a का मान 6, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और नीचे 6 है तो 6। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू, तो 11/6, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। 18 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर का शून्यक निकाले, तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 प्लस, उधर है माइनस, सॉरी ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चौगेगा बाबू, तो रूट। आप जानते हैं रूट वाली संख्या एक खाली प्लस में होती है, एक खाली माइनस में, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर सवाल का कह रहा है बहुपद वाई स्क्वायर -6y + 8 का घात है, तो इसके ऊपर कितना संख्या है बाबू, तो 2, इसीलिए ये 2 घात हो जाएगा। ये सवाल बाबू इस साल 2 अंक में भी आया था, इसीलिए बनाने इसे सीख लीजिएगा। तो देखिए योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -5। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4x माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -5। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस मिलकर -4 में एक्स ले गुणा करेंगे 4x, और माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर -4x + 5 कहाँ पर है बाबू, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितना होती है, 2 होती है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है c/a। सी का मान कितना दिया है 5, a का मान दिया है 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 5, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सवाल देखिए एक्स स्क्वायर के शून्य का कह रहा है निकालने के लिए, तो आप जानते हैं शून्य कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर -5x + 6, 6 को खंडन करने पर 5 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6। अब देखिए यहीं पर ज़्यादा लड़का लोग क्या करते हैं, हल करेंगे, 3 कौन सी में है माइनस में है तो प्लस, 2 माइनस में तो प्लस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 3 हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल है। 2 नंबर में भी कभी कभार आ जाता है, 1/, में अल्फा प्लस 1/, में बीटा बराबर सूत्र याद रखिएगा -b/a।
सवाल ये यदि आपको सूत्र बनाने नहीं आता है तो कमेंट में कर दीजिएगा, तो एक वीडियो में इस पर बता दूंगा, डाउट यदि आपका रहेगा तो क्या होता है बाबू, -b/a। b का मान कितना दिया है आप जानते हैं, जो x के जरिए होता है तो 2 है, तो 2, a का मान कुछ नहीं है माइनस। अब देखिए b का मान कितना दिया है बाबू, माइनस है तो माइनस, अब b का मान दे दिया है 2, कितना दे दिया है 2, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सवाल में कह रहा है y3 क्यू -2y² -3√y 1/2 का घात है। सबसे ऊपर कितना घात है बाबू, 3, तो इसीलिए ये 3 घाती हो जाएगा। 26 नंबर सवाल नहीं, 46 नंबर सवाल देखिए, 1/4/3 अल्फा प्लस बीटा। अगर इस तरह सवाल कह रहा है निकालने के लिए, तो आप जानते हैं 4/3 है, तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। 4/3 है तो 4/3, b का मान कितना दिया है, -3, माइनस माइनस का हो जाएगा बाबू +3, a का मान कुछ नहीं है, तो 3 से 3 कट जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 4, ए ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए कह रहा है कौन बहुपद में नहीं है, तो जिसका ABCD के अक्षर रूट में आ जाए, बाटा में आ जाए, तो वो बहुपद में नहीं होता है। 48 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 10x - 25 का निकाल ले, हल करे, माइनस में है प्लस में, तो 10x बराबर का हो जाएगा 25, गुणा में है नीचे जाएगा भागा में, तो 25 नीचे 10, 5 इसे काटेंगे 2, तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू 5/2। इस सवाल को इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पेपर में पिछले कई वर्षों से आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2x - 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। तो ये ऑप्शनवा धरना है, यदि यहाँ पर बराबर आ गया तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए 2 है तो 2, x के जगह पर 2 और प्लस 3 है तो 3, y के जगह पर कितना रखना है 4, तो 2 दूनी के 4 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पर धरेंगे तो -4 और -15, ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए सी को 2 है तो 2, x के जगह पर -3 प्लस y के जगह पर कितना रखना है बाबू 1, -6 में से इतना घट जाएगा, ये भी खत्म। लास्ट ऑप्शन बच रहा है, कह रहा है x भी 2 रखिए, 2 है तो -2, अब b भी कह रहा है, सॉरी y भी कह रहा है 5 रखिए, तो -4 और +15 घटा देंगे तो कितना हो गया 11, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जानते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आकर बाबू 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हुआ। अब आप कमेंट में हमें बताइएगा आपका 50 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव सही नहीं हुआ, कौन कौन आपसे ऑब्जेक्टिव गलत हुआ और कौन कौन आपसे ऑब्जेक्टिव सही हुआ। यदि आपसे एक भी सवाल नहीं बन रहा हो तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट देखकर उस पर क्या करूँगा, उस पर एक वीडियो ला दूँगा। यदि ज़्यादा ठो क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में हमें जाते जाते ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।